हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 5, जो कि यह सेट नंबर 5 जो है, जो बिहार पुलिस की वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो आई हुई है, उसी के लिए उसका प्रीवियस क्वेश्चन 11/8/2024 को जो क्वेश्चन बिहार पुलिस में जो पूछा गया था, उसी का यह यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा एक हल प्रश्न पत्र और प्रैक्टिस वर्क का एक बुक निकाला गया, जो कि इसमें जो हल प्रश्न पत्र जो है, उसी का यह प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करने वाले हैं, जो कि इससे पहले 1 से 4 तक को कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है, पिछले एग्जामों में का क्वेश्चन दिया गया, इस वजह से आपको पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस का कैसा क्वेश्चन पूछता है और कैसा आपको तैयारी करना है। इस वजह से वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि इससे आपको यह पता चल पाए कि बिहार पुलिस में किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया गया कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो यहाँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान बनाने में, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। वही ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि संविधान सभा जो है इसको पारित या घोषित कब किया गया था। तो यह जो घोषित जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो कि यह कितना समय लगा था बनाने में, तो समय जो लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है, यह पिछले एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिहार दरोगा में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये याद रखिएगा, बिहार का किसी भी एग्जाम जो होता है उस एक दूसरे में क्वेश्चन इधर से उधर पूछता रहता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। यहाँ बताना आप कागज उद्योग, जो कि कागज उद्योग जो है, इससे बिहार की नदी क्वेश्चन पूछ रहे थे। यह गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गंगा की सफाई के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया था। तो गंगा की सफाई या प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। यह कार्यक्रम याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। ये सेरीकल्चर का संबंध जो है, यह रेशम कीट पालन से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो मधुमक्खी के डंक जो होता है उसमें फार्मिक एसिड होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ क्या होता है। या मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है या नगर है, जो कि कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यह स्थित है। ये याद रखिए किस नदी के किनारे है, तो यह सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यह स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था। तो ये भारत और सेशल्स, जो कि भारत और सेशल्स के बीच में यह जो है लामितीय यह जो युद्ध अभ्यास हुआ था। जो कि लामितीय का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मित्रता होता है। ये याद रखिएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, दिया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ब्लड जो होता है, जो कि इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। जो कि यह रक्त जो होता है वो संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, वो लाल किसके कारण दिखता है। यह लाल जो दिखता है वो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ये रंपा विद्रोह जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह किस क्षेत्र में हुआ था, यह जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। जो कि इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो इसका नेतृत्व जो है अल्लीरू सीतारमन राजू जो थे, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। जो कि इस यही युद्ध के कारण इन्हें 1924 ईस्वी में इन्हें फांसी की सजा दे दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है
कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो है 3 से 4 जो है आप सभी नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है एकदम बिहार दरोगा हो या पुलिस हो, दोनों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। यह जो जाना जाता है जमुना के नाम से जाना जाता है। वही यहाँ दे पद्मा, जो कि पद्मा जो गंगा नदी को पद्मा नाम से यह जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वही यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में गंगा मिलती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उस समय किस नाम से जाना जाता है, तो उस समय मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता है। तो यह बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से, तो यह जमुना के नाम से है। वही गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, तो मेघना कहा जाता है। ये याद रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध, जो कि प्रथम विश्व युद्ध जो था यह कब हुआ था, तो यह 28 जून, याद रखिएगा 28 जून 1914 ईस्वी को यह क्या हुआ था कि आर्क ड्यूक फ्रांसिस जो फार्डिनेड की हत्या हो गया था, उसी से माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। यह मांसपेशियों में थकान होने के कारण जो लैक्टिक एसिड का संचय होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। तो पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का मुख्य कारण जो होता है वह कोशिका भित्ति होता है, सेल वाल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज तथा पॉलीसेकेराइड से बना होता है, इस वजह से यह कठोर होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थल कहाँ है। क्या आर्यों का मूल निवास जो माना जाता है यह यूरेशिया माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यूरेशिया का अर्थ होता है यूरोप और जो एशिया जो है दोनों का जो क्षेत्र मिला के जो बोला जाता है यूरेशिया बोला जाता है। ऐसे ये भी माना जाता है भारत में जो आगमन का क्रम अगर माना जाता है, आर्य लोग मध्य एशिया और ईरान से आए थे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है वह शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान किस देवता को मिला है। ये यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर वैदिक काल, जो कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है वो प्रजापति को मिला हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो यह जो कथन जो है कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, यह जो सर सैयद अहमद खां का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सर सैयद जो सैयद अहमद खान जो थे यह मुसलमानों के लिए सुधार का कार्य किए थे। जो कि यह कब किए थे, यह 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। जो कि उसका नाम आगे चल के क्या हो गया था, तो जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उसका नया नाम जो है उसी को अलीगढ़ जो है सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ डेट जो है चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। यहाँ पहला डेट 5 जून, जो कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ 16 सितंबर, जो कि 16 सॉरी यहाँ सितंबर है, जो कि 16 सितंबर को यह ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ 10 दिसंबर, जो कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ 1 मई, जो कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ ओजोन परत दिवस पूछा था, तो यह जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया पहला गंगा, जो कि बहती है। अगला देख कोसी, जो कि ये भी बहती है, जो कि कोसी को ही बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। फिर यहाँ सोन, जो कि सोन जो है ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अगला दे रामगंगा, जो कि रामगंगा जो है यह बिहार में नहीं बहती है। जो कि यह जो नदी जो है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो था
वह कर्नाटक में हम्पी था। वर्तमान कर्नाटक जो है उसमें हम्पी एक स्थान है, वहां पे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विजयनगर की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इनके द्वारा किया गया था। जो कि किस वंश की स्थापना किया गया था, यह जो किया गया था वो संगम वंश की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि हिरोशिमा पर बम किसने गिराया था या कब गिराया था। तो हिरोशिमा पर बम जो है वह अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। जो कि यह कब गिराया गया था, यह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। जो कि उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो था वो लिटिल बॉय था। याद रखिएगा, नाम एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिटिल बॉय नाम था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि दूसरा बम कब गिराया गया था, तो दूसरा जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। जो कि यह जो है नागासाकी पे गिराया गया था। जो कि उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो था फैट मैन था। जो कि ये दोनों नाम आप सब जी याद रखिएगा, और दोनों डेट भी याद रखिएगा, और दोनों का स्थान भी याद रखिएगा। जो 6 अगस्त को जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पे गिराया गया था, और 9 अगस्त को जो गिराया गया था वह नागासाकी पे गिराया गया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा, यह हिरोशिमा पूछा था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। यह जो है बिहार का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। यह गुलामगिरी जो पुस्तक जो है, यह जो है जो ज्योतिबा फूले जो है उनके द्वारा यह जो मराठी भाषा में लिखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसकी रचना कब किया गया था, तो इसकी रचना जो है 1872 ईस्वी में किया गया था। वही इन्हीं के द्वारा 1873 ईस्वी में यह सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सेबी ACBI जो है इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यह जो क्वेश्चन जो है यह उस समय करंट का क्वेश्चन था 2024 में। यह वर्तमान अध्यक्ष जो थे माधवी पुरी बुच थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो जो ध्वनि की गमन जो होता है या गति जो होता है, यह गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करता है, तो इस वजह से यह 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ध्वनि की चाल जो होता है ठोस में अधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है। जो कि निर्वात में इसकी कोई गमन नहीं होती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था। तो चांद पर सबसे पहला कदम जो है वो नील एंस्ट्रॉम रखे थे। जो कि यह कब रखे थे, यह जो रखे थे 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि दूसरा कदम इनके द्वारा रखा गया था, तो इनके 19 मिनट के बाद यह दूसरा कदम जो है एडविन एड्रिनल के द्वारा रखा गया था। जो कि यह दोनों कहाँ के निवासी थे, यह जो दोनों अमेरिका के अपोलो 11 से स्पेस फ्लाइट से चंद्रमा पर गए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि 1% का आधा क्या होता है। 1% का आधा मतलब यह जो हो जाएगा 0.005 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है वह नंद किशोर यादव। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी जो फरवरी 2024 के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दिया है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है वह बरौनी में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा जो बरौनी में तेल शोधक कारखाना जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो 1964 ईस्वी में सोवियत संघ की सहायता से किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया गया कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है। यहाँ ऑप्शन दिया गया फुर्तीला। जो कि फुर्तीला जो इसका सही वर्तनी बताना है, तो ये इसका सही वर्तनी जो हो जाएगा यह फुर्तीला सी नंबर में सही लिखा गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द जो है सुवक्ता हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 33 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि 34 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 36 नंबर दिया है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वार्मी कंपोस्ट, जो कि वार्मी कंपोस्ट जो होता है यह एक जैविक उर्वरक होता है।
इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि यह जो कंपोस्ट जो होता है, इसमें केंचुओं के द्वारा पौधे तथा जानवरों के अवशिष्ट जो पदार्थ होता है उसे शीघ्र डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया जो होता है उसके द्वारा यह बनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। दिया है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, जो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो वनस्पति विज्ञान पौधे से होते हैं, तो कीट विज्ञान जो होता है यह कीड़े से संबंधित होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो कि इसके आविष्कारक जो है नरिंदर सिंह कपानी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 1 ग्राम यूरेनियम जो होता है यह जो होता है वो 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा प्रदान करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ दिया यूरेनियम, जो कि यूरेनियम का या प्रयोग कहाँ पे होता है या इसका निर्माण क्या होता है? तो यूरेनियम में नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि इसका प्रयोग जो है एटम बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उच्च न्यायालय, जो कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो लीला सेठ बनी थी, जो कि कहाँ के बनी थी? तो यह जो बनी थी वो हिमाचल प्रदेश की बनी थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह बनी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? यह रामविलास शर्मा जो कि इनको निराला की साहित्य साधना के लिए इन्हें 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन इंग्लिश से दिया है कि आई एम लिविंग टुनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। तो इसका जो टेंस जो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो जीवित कोशिका जो कि इसके खोजकर्ता जो है वो रॉबर्ट हुक है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ दिया है लुईस पास्चर, जो कि लुईस पास्चर जो है इन्होंने पास्चराइजेशन की प्रक्रिया का खोज किया था। फिर यहाँ दे ग्रेंगर मेंडल, जो कि मेंडल जो है इन्हें जेनेटिक का पिता कहा जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि मृक्ष कटिकम के रचनाकार कौन है? तो मृक्ष कटिकम जो कि यह जो पुस्तक जो है इसकी रचना जो किया गया था शूद्रक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया है नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है। अगला दिया है लोकटक जो कि मणिपुर में है। अगला जो दिया पांगोस्तो जो कि यह जो है लद्दाख में, जो कि एक खारे पानी का झील है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि जजिया कर किसने लागू किया था? ये जजिया कर जो लागू जो किया गया था वह सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुआ था? तो 22 जनवरी 1905 जो कि इस दिन जो घटना जो है यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। जो कि यह घटना कहाँ पे हुआ था? तो यह जो घटना जो है रूस में घटित हुई थी। जो कि इस दिन पादरी गौड़पान जो थे इनके नेतृत्व में मजदूरों की एक जुलूस जार के महल को सौंपना सामने पहुंचा, लेकिन जार की सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी में अनेक मजदूर मारे गए थे। जो कि इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। जो कि इसका इसी के खूनी रविवार होने के कारण 1905 ईस्वी में यह जो क्रांति की शुरुआत की घटना माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार का सिल्क सिटी जो है भागलपुर का। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं जो दिया गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? यहाँ चारों जो ऑप्शन जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। जो कि पहला दिया सारनाथ, जो कि सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध जो थे या उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। फिर यहाँ देख कुशीनगर, जो कि कुशीनगर जो है जो कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में या उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हो गया था। अगला दे लुम्बिनी, जो कि लुम्बिनी जो नेपाल में है, जो कि यहाँ पे 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। फिर यहाँ देख बोध गया, जो कि बोध गया में जो कि बिहार के गया के बोध गया में यह स्थित है। जो कि यहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो यहाँ ज्ञान की प्राप्ति क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि ड्रोन्स इन ए मेल जेंडर फॉर, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था। यह गुरु नानक जो कि यह सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं, जो कि इनका जन्म जो है 1469, याद रखिए क्वेश्चन 1469 ईस्वी में ये रावी नदी के तट पर तलवंडी में हुआ था, जो कि तलवंडी को अब वर्तमान में नानक नानाशाही जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये अनुपम मिश्रा जो कि इनका जन्म जो है 1948 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि दो वर्णों का मेल को क्या कहा जाता है। जो दो वर्णे का मेल जो होता है उसे संधि कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अत्याचार जो कि अत्याचार जो शब्द जो है इसका संधि विच्छेद अगर किया जाएगा तो ये अति प्लस आचार हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है तो अति प्लस आचार बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स इन द एडम्स, यहाँ एडम्स दिया गया है तो दिया टू लेट द डेट आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस, तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह कैट हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि महापुरुष में कौन सा समास है। यहाँ समास बताना है तो महापुरुष, जो कि महापुरुष में जो समास जो हो जाएगा यह कर्म धारण समास हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि दर्शन में कौन सा वाच्य है। तो दर्शन में यहाँ वचन पूछ रहा है, तो दर्शन जो शब्द है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और अनेक वचन, तो इसमें जो हो जाएगा यह बहुवचन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। यह चंद्रयान 3 को जो लॉन्च जो किया गया था यह 14 जुलाई 2023 को किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 हो जाएगा। वही 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था, तो ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। यह 14 जून 2023 को यह लॉन्च किया गया था, वही 23 अगस्त या 2023 को यह जो है वहां पे लैंड किया था, जो कि दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा के यह लैंड किया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था। तो प्रथम जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। वही अगर दो क्वेश्चन पूछ दे कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो यह जो 22 जुलाई या 2019 को किया गया था। तो ये तीनों डेट आप सभी जरूर याद रखिएगा, चारों डेट याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। ये आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में और बिहार के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है या 1930 ईस्वी में, जो कि 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ यह प्रारंभ किया गया था, जो कि 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी जो थे यह साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी जो स्थल जो है वहां तक पैदल यात्रा किए थे। और वही 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था, इसी को यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे 1920, जो कि 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। फिर वहीं दिया गया यहाँ 1942, जो कि 1942 ईस्वी में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज, तो यह जो हो जाएगा सोरनोल हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है फिलिंग ऑन द ब्लैंक्स, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, तो दिया गया एज हैंग्री एज ए, तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा उल्फ हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ग्रीन पीस की स्थापना जो है यह 1971 ईस्वी में किया गया था, जो कि यह जो है पर्यावरण चेतना हेतु विश्वव्यापी आंदोलन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे। तो जनहित याचिका जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसे PIL कहा जाता है, जो कि PIL के यह जो है प्रवर्तक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके प्रवर्तक PN भागवती और BR कृष्ण आयर थे, जो कि यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ दिया गया PN भागवती दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 1980 के दशक में इसकी शुरुआत किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो यह शेरशाह सूरी जो कि इनका इनका मकबरा बिहार के रोहतास जिले के या सासाराम में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो 1943 ईस्वी में जो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो किया गया था, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह सिंगापुर में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही आजाद हिंद फौज का पहला डिवीजन जो था 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा गठित किया गया था। ये भी याद रखिए क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है यह बिहार दरोगा में पूछा हुआ है और बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो यह जो है यह अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि मंझर कुंड कहाँ पे स्थित है? यहाँ दिया मंझर कुंड जो कि यह जो है बिहार के रोहतास में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह किस पहाड़ी पे है? यह जो है कैमूर पहाड़ी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो है यह 51.5% है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है किस भाषा के लिए बासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यह बासुकी नाथ झा जो कि यह बिहार के रहने वाले, जो कि यह जो है मैथिली भाषा के लिए इन्हें दिया गया है, जो कि मैथिली भाषा के पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? तो यह जो दिया गया था 2023 में, जो कि यह किस पुस्तक के लिए दिया गया था या किसके लिए दिया गया था? तो यह जो पुरस्कार जो है मैथिली निबंध एक संग्रह बोध संकेतक जो है उसके लिए यह दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? यहाँ दिया गया कि बूझा चूना जो कि इसका रासायनिक सूत्र जो होता है यह होता है CaOH होल ट्वाइस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे CaO दिया गया जो कि CaO जो होता है यह क्विक लाइम इसे कहा जाता है। फिर यहाँ दे CaCO3 है, जो कि CaCO3 को यह चूना पत्थर या मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो कि यह जो होता है एम्पियर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे वोल्ट जो कि वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक होता है। फिर यहाँ दे वाट जो कि वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। फिर यहाँ दे ओम जो कि ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ये मात्रक भी आप सभी जरूर याद रखें, इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IUPAC जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो था वो टंगस्टन का बना होता है, जो कि टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? तो इस वजह से क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, अतः इसका प्रयोग आसानी से फिलामेंट बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो CD देशमुख थे, जो कि इनका कार्यकाल कब से कब था? इनका कार्यकाल जो था अगस्त 1943 से यह जो है जून 1949 तक था। ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि डेट एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूटन और डाइन, जो कि न्यूटन और डाइन दोनों जो है यह बल का मात्रक होता है। जो कि न्यूटन जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है और डाइन जो होता है वो CGS मात्रक होता है, याद रखिएगा। जो कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है? तो यह जो होता है वह 10 के पावर 5 डाइन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक जो कि यह जो प्रकाशित जो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा, जो कि इसे शॉर्ट में IUCN कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार में डॉचो द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार में डॉचो के द्वारा पहली फैक्ट्री जो है वह बिहार के पटना में किया गया था। जो कि कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1632 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुलामगिरी जो पुस्तक जो है
यह जो है ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में यह जो कहाँ पे किया गया था, तो यह बंबई में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यह जो है कहाँ से जल साक्ष्य का साक्ष्य मिला है। यह जो मिला है गुजरात के धौलावीरा से मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि जो गुजरात का जो धौलावीरा जो है इसे 2021 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि धौलावीरा की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो धौलावीरा की खोज जो है जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। नाम याद रखिए क्योंकि ये हाल ही में बहुत चर्चा में भी था, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था। ये लाइसोसोम लाइसोसोम की खोज जो है यह डी दुबे के द्वारा 1958 इसमें डेट भी आप लोग याद रखिए कब किया गया था, तो 1958 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह जो होता है लाइसोसोम जो होता है इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्योंकि यही जो डी दुबे 1958 में यह लाइसोसोम खोज किए थे, इसी के लिए यानी मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से 1974 में सम्मानित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू नहीं रहता है, लागू रहता है। तो देख लेते हैं मौलिक अधिकार कौन लागू रहता है। तो अनुच्छेद 19 जो कि समाप्त हो जाता है। अगला अनुच्छेद 20 और 21 जो कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है यह कभी भी यह समाप्त नहीं होता है। यह मौलिक अधिकार के निलंबित नहीं किया जाता है। क्योंकि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 14 समाप्त हो जाता है, अनुच्छेद 32 ये भी समाप्त हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि यूरेनियम जो है, यहाँ दिया है कि यूरेनियम अयस्क कौन सा है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, तो देखते हैं पहले दे हेमेटाइट जो कि हेमेटाइट जो होता है लोहे का अयस्क है। फिर यहाँ दे पिंच ब्लेंड जो कि पिंच ब्लेंड जो होता है यूरेनियम का एक अयस्क है। फिर यहाँ दे बॉक्साइट जो कि बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो ये याद रखिएगा तीनों। इसका जो आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो ये शांति के क्षेत्र में जो 2023 में जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो नरगिस मोहम्मदी को, जो कि यह कहाँ के हैं, तो यह ईरान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आग जो है बुझाने के लिए यह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, CO2 का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं दक्षिण भारत, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह अनाईमुडी है। जो कि अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट की अन्नामलई पहाड़ी में स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी कौन सी है। तो दूसरी सबसे बड़ी चोटी जो है दोदा बेटा है, जो कि यह जो है नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। तो ये दोनों याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो कि यह मोस्ले के द्वारा बनाया गया है। जो कि ये आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जड़ से खनिज लवण को, जो कि यह पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है। तो यह जो है जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ को संपूर्ण पौधे में कौन पहुंचाता है। तो पत्तियों के द्वारा जो बनाए गए जो भोज्य पदार्थ होता है उसे जो संपूर्ण पौधे में फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये दोनों जो याद रखेगा जाइलम और फ्लोएम, जो कि ये दोनों जो है पादप संवहन ऊतक के एक रूप है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है। या निकट दृष्टि दोष जो है इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में होता क्या, तो इसमें मनुष्य को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। ये कालबेलिया जो लोक नृत्य जो है राजस्थान का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था।
तो भीमराव अंबेडकर को 1990 ईस्वी में मरणोपरांत यह जो भारत रत्न दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ लोकसभा था, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यसभा में कितना होता है, तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम जो होता है वो 30 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है। तो छठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के यह जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में जो उपबंध जो किया गया वो छठी अनुसूची में किया गया। तो यह किस में दिया गया है, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है यह जो है नीलगिरी है, जो कि इसे कब किया गया था, तो इसे जो है 1986 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो यह मिशन इंद्रधनुष जो कि यह जो बच्चों के टीकाकरण से है, जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है दिसंबर 2014 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, जो कि 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। सीईओ जो है बी आर सुब्रायम। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पे यह 2015 में इसका स्थापना किया गया था। जो कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्लैक फुट किसके कारण होता है। यह ब्लैक फुट रोग जो है यह जो है आर्सेनिक के कारण होता है, आर्सेनिक के संक्रमण के कारण होता है। जो कि यहाँ देख कैडमियम, जो कि कैडमियम के विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है, तो यह इटाई इटाई रोग होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया गया है कि गणतंत्रता दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो गणतंत्रता दिवस 2024 के मुख्य अतिथि जो थे वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।